Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to study about the comparative advantages और रेडिएशन थ्योरी। तो असल में ये होता क्या है ये आज के वीडियो में जानते हैं, ठीक है। देखो रेडिएशन थ्योरी और एक और होता है जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो मैं थोड़ा उससे आपको रिलेट कराता हुआ चलूंगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। और पेपर में अगर आएगा तो आपका जैसे उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वही कंपेरेटिव के भी डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है। देखो जो भी कंट्री होती है, कंट्री पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। कंट्री शुड प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट, ठीक है। शुड प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट ओनली दोज गुड्स ओनली दोज गुड्स विच दे हैव कंपेरेटिव, ठीक है, कंपेरेटिवली एडवांटेज हो, ठीक है। जैसे अब इसका अगर मैं पहले एग्जांपल छोटा सा दूं उसके बाद में आपको पूरे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखो जैसे मान लो कि इंडिया है, ठीक है। और इंडिया की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो अपने राइस में भी ज्यादा है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि मेरे को 20 प्रोडक्शन यूनिट मेरे को राइस में ज्यादा मिलता है, और मेरे को जो राइस में हो गया, और मेरे को मान लो कि कुछ भी अपनी शुगर केन में 15 का मिलता है, ठीक है। तो देखो दोनों में असल में इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है इस केस में, ठीक है। एडवांटेज हमें दोनों केसों में मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमें इसमें क्या बोला जाता है ना कि हमें वो प्रोडक्ट चूज करना है जिसमें हमें एफिशिएंसी और कंपेटिव एडवांटेज ज्यादा मिले। तो आप खुद सोच के देखो कि मेरे को 20 यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा कि 15 करूंगा, कंपेटिवली मेरे को किस में ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। तो आप बोलोगे कि मुझे 20 में ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है तो मैं ये सेल करूंगा, और जो ये वाला पार्ट है मतलब मान लो शुगर केन है, ये मैं इससे बढ़िया किसी और कंट्री से अपने यहाँ इंपोर्ट करना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक। अभी पूरा कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं और देखो पहले इस थ्योरी के बारे में बता देता हूं। द कंट्री शुड प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट ओनली दोस गुड्स व्हिच दे हैव एन कंपेटिव एडवांटेज। देखो अब इसको एक इकोनॉमिक पॉलिटी से एक ऐसे बोल सकते हो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स के द्वारा ही शुरू किया गया था, जो इकोनॉमिक टर्म्स को रख के। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1817 में हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 1817 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। और इसको जो इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सम थ्योरी। मतलब ये पॉजिटिव क्यों है? देखो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सम थ्योरी, ठीक है। इसको पॉजिटिव सम इसलिए हम बोलते हैं ना क्योंकि इसमें दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होता है। कि जैसे आपको यहाँ पे कम प्रोडक्शन मिल रहा है शुगर केन का, तो आप शुगर केन किसी किसी कंट्री से इंपोर्ट करोगे ना, तो शुगर केन का प्रोडक्शन वहां बढ़ेगा। आपको तो फायदा हो रहा है क्योंकि आपने जितने अपनी एफिशिएंसी थी सब मतलब मान लो कि राइस बनाने में लगा दी, तो आपको राइस में तो फायदा मिल रहा है, ठीक है। और उसके साथ जो आपके चलते किसी और कंट्री को शुगर केन में भी फायदा मिलने लग गया, तो इसी को बोलते हैं कंपेरेटिव थ्योरी। देखो अब यहाँ पे एक सवाल आएगा ना कि एडवांस जो थ्योरी होती है ना, एब्सोल्यूट एडवांस थ्योरी, उसमें भी यही पार्ट होता है। पर उसमें क्या रहता है ना कि जैसे अगर आपने 2 गुड प्रोड्यूस किए, ठीक है, तो वहां पे आपकी प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं देखी जाएगी, बस आपको देखा जाएगा किसमें आपको थोड़ा सा भी एडवांटेज मिल रहा है उसको आप और कंट्री में भेज दो। इसमें एब्सोल्यूट कंपेरेटिव नहीं करके देखा जाता, ठीक। चलो अब बढ़िया से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो कि एक ए कंट्री है, ठीक है, और एक बी कंट्री है। मतलब इंडिया ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। एक इंडिया है और एक रसिया है, ठीक है। अब मैं 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रोडक्शन बता रहा हूँ 1 यूनिट का। तो देखो मान लो कि यहाँ पे ये है वीट, यहाँ पे ये राइस का है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाइन का है, ठीक है। ये वाइन का है। तो इंडिया मान के चलो यहाँ पे 40 यूनिट करती है, और यहाँ पे भी 40 यूनिट करती है, सपोज करके चलो, ठीक है। और यहाँ पे रसिया करती है 10 यूनिट, और यहाँ पे करती है 20 यूनिट, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को इनके टर्म्स के हिसाब से डिवाइड करूं, जैसे अगर मेरे को इंडिया की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, इंडिया की अगर आपको पहले एफिशिएंसी निकालनी, तो आप क्या करोगे कि देखोगे इंडिया 40 यूनिट लेती है, उसी के बदले वो कितना लेते हैं 10। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। और जब वाइन की बात करोगे आप, तो इसमें क्या आएगा 40 अपॉन में 20, जो कि आएगा 2, ठीक। और अगर मेरे को इसी टर्म में अगर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अगर मेरे को रसिया का निकालना है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे रसिया का निकालता हूँ, ठीक। तो रसिया का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 अपॉन में 40 करूंगा, ये कटेगा, ये आएगा 0.25, ठीक। और जो वाइन का आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 20 अपॉन में 40, 20 अपॉन में 40, इसको कट करोगे 0.5। तो देखो अब आपको इस टेबल से क्या देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने ये टेबल बनाया एक,
ठीक, जैसे मैंने ये टेबल बनाया, इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें जो दोनों फायदे हो रहे हैं वो एक तरीके से देखा जाए किसको हो रहे हैं, इंडिया को हो रहे हैं, दोनों केसेस में फायदा हो रहा है। ठीक है, चाहे वो वाइन का केस हो चाहे वो राइस का केस हो। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया इज गेटिंग बेटर एडवांटेजेस इन बोथ केसेस। ठीक है, बेटर एडवांटेजेस इन बोथ केसेस। ठीक है, बेटर एडवांटेजेस बोथ बोथ केसेस में। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे एक चीज और देखूं कि अगर मैं इससे बढ़िया काम क्या करूं कि अगर मैं सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ राइस बनाने में लगा देता हूं। ठीक, मान लो कि जैसा अभी यहाँ पे 4 यूनिट का मेरे को यहाँ पे आउटकम मिल रहा है और यहाँ पे 2 यूनिट का मिल रहा है, अगर मेरे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही 80 यूनिट अगर मैं वही लगा दूं तो मुझे क्या फायदा ज्यादा नहीं मिल जाएगा? तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मेरे हिसाब से नहीं भाई, ये अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, इस थ्योरी के हिसाब से ये है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये बोलती है कि जिसमें आपको कंपेरेटिव एडवांटेजेस दिखे, जिसमें आपको कंपेरेटिव एडवांटेजेस दिखे आप उसी को चूज करो। ओके, कंपेरेटिव एडवांटेजेस आप खुद देख के मेरे को बताओ, आपको राइस में ज्यादा लग रहा है कि आपको वाइन में ज्यादा लग रहा है? आप बोलोगे कि ये तो क्लियरली दिख रहा है भाई कि 4 का यूनिट मुझे राइस में मिल रहा है, 2 का मेरे को मिल रहा है किसमें, वो मेरे को मिल रहा है वाइन में। तो मैं किसको प्रेफर करना चाहूंगा? मैं प्रेफर करूंगा राइस को। और जो वाइन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आप किसी और कंट्री से क्या करोगे, अपने यहाँ इंपोर्ट करोगे। और वो कंट्री कौन सी होगी, मतलब इस केस में मान के चलो वो रसिया होगी, और रसिया आपको ये चीज क्या कर रही होगी, इंपोर्ट कर रही होगी। बस इतना सा है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस इतना। आपको मेन क्या देखना है कि जिस भी चीज में, जिस भी कंट्री को जिसमें एफिशिएंसी, बस आपको ये दो बातें याद रखनी है, एफिशिएंसी और कंपेटिव एडवांटेजेस मिल रहा हो। ठीक है, कंपेटिव एडवांटेजेस मिल रहा हो उसी को कंट्री प्रोडक्शन करना और एक्सपोर्ट करना प्रेफर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक, अब एक बढ़िया से एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा उससे एकदम पूरा। देखो, अब क्या है कि जैसे मान लो कि ए कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है और बी कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। सिमिलरली वही केस लेते हैं, 20 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स। ठीक, और यहाँ पे मान लो कि 10 यूनिट्स और यहाँ पे 15 यूनिट्स। ठीक, दो केसेस हुए फिर से। और मान लो कि कोई यही है, ये मान के चलो ये इमरान है। ठीक है, और ये रौनक प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग कंट्रीज के हैं। ठीक है, ये अपना यूएई में रहते हैं। ठीक है, और ये अपना रहता है कनाडा में। ठीक, तो देखो अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्शन करूं तो कैसे करूं? अगर मैं इमरान का निकालूंगा तो 20/10 तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इनका निकालूं तो ये क्या आएगा, 20/15। अभी मैं इमरान का निकाल रहा हूँ मान के चलो। ठीक है, तो 20/15 करोगे तो क्या आएगा, 4 और 3, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.333। ठीक, और अगर मैं इमरान की एफिशिएंसी से ही अगर रौनक की एफिशिएंसी देखूं तो रौनक की कितनी निकल के आएगी? अब इस एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसे 10/20 तो ये 0.5 आएगा। ठीक, और यहाँ पे 15/20 जो आपको इसको करोगे 3 और 4 0.75 करके। ठीक, तो इसमें कंपेरेटिवली देखा जाए तो दोनों केसेस में किसको फायदा मिल रहा है? तो दोनों में कंपेरेटिव एडवांटेजेस अपना इमरान को मिल रहा है। ठीक है, इमरान को मिल रहा है। वो किसी और कौन से कंट्री में रहते थे भाई, वो अपने वो यूएई में रहते थे। ठीक है, यूएई में रहते थे तो उनको ज्यादा वहां पे फायदा मिल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसमें क्या रहेगा ना, ये अलग अलग कंट्री के रहेंगे, ये नहीं कि एक ही कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं। और ये दोनों मान के चलो अभी लेबर है। ठीक है, ए कंट्री का लेबर है, ये बी कंट्री का लेबर है। ठीक, कंपेटिव एडवांटेजेस दोनों को मिल रहे हैं यहाँ पे, पर सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, इमरान को दोनों केसेस में मिल रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इमरान ये प्रोडक्शन में ज्यादा प्रेफर करेगा, और जो इसका जो बी में प्रोडक्शन है उसको कम करके वो क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा रौनक से। ठीक है, और उसको कौन सा देखो, इंपोर्ट करेगा बी वाला और एक्सपोर्ट करेगा ए वाला पार्ट। ठीक, क्योंकि दोनों में पर आप देखोगे दो ज्यादा है कि 1.33 ज्यादा, आप बोलोगे इजीली दिख रहा है दो ज्यादा है, तो दो ज्यादा होने के कारण ही जिसमें कंपेटिव एडवांटेजेस आपको मिल रहा हो, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, आप प्रोडक्शन करोगे अपने हिसाब से। ठीक, देखो अगर बाय चांस इसका ग्राफ तो ऐसे नहीं आता, पर अगर ग्राफ आपको अगर ऐसी थ्रू बनाना हो तो आप ऐसे करके एक यहाँ से बनता है जो अपर कर्व जाता है, जहाँ पे आपको कंपेटिव एडवांटेज दिखता है या ये। ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे करके लाइन खींच सकते हो जो दोनों का एक करके बता देगा। ठीक, अब ये वाला हो गया एग्जाम्पल। अब देखो इसके क्या होता है, अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? देखो भाई अगर इस थ्योरी के अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना भाई, एकदम क्लियर करके दे रहा हूँ।
तो अब इसके पढ़ते डिसएडवांटेजेस। मैं इसके नोट्स आखिरी में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स को मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका एक करके नोट्स उतार लेना। पहला इसमें डिसएडवांटेज क्या आएगा, आप खुद सोच के देखो कि क्या ओनली फैक्टर प्रोडक्शन का भी लेबर हो सकता है? भाई लेबर के अलावा बहुत चीजें होती है, जैसे कैपिटल होता है, इंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट्स आते हैं फिर, ठीक है, बस यहाँ पे लेबर ले रहे हो तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ आप लेबर के थ्रू ही बता दो ये चीजें। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आती है दूसरे पॉइंट की बारी। दूसरे पॉइंट में हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम हो दोनों का। यहाँ पे यही तो बोला गया है। मैंने क्या अभी तक आपको एग्जांपल बताया, आप खुद देख के देखो वहां पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस दोनों का सेम है, ए और बी। एक मान लो कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एक राइस कर रहा है एक वाइन कर रहा है, तो दोनों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, राइस एंड वाइन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा जा रहा। ठीक है, गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं खुद 10 लोगों को भी उठा लूँ ना, तो 10 लोगों की प्रेफरेंस और टेस्ट में पूरी तरह से अंतर होगा। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 लोगों का एक जैसा टेस्ट और प्रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे ये लॉ पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, और इसका एक और अभी डिसएडवांटेज एक और क्या क्या बोल सकते हो आप कि ट्रेड फ्री प्रैक्टिसेस। ये लोग जो कर रहे हैं ट्रेड फ्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप मुझे सामान दो मैं आपको सामान दूंगा, ऐसा वाला है। ये लो भाई मैं तुम्हें 1 किलो राशन दिया, उसके बदले तुम मुझे 1 किलो राशन दो। तो ट्रेड फ्री आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। कंट्रीज को आप देखते हो, अगर आपका कोई भी सामान बाहर जा रहा है उसके अंदर टैक्स लगता है, टैरिफ्स लगता है, कोटास लगता है। मतलब अगर आपका सामान मान के चलो 100 रुपए का भी है ना, तो उस पर टैक्स एंड टैरिफ्स और कोटास लगते लगते वो 140 रुपए तक पहुंच जाता है। तो ये 40 रुपए का मार्जिन ही तो गवर्नमेंट अपने पास पहले रखेगी। ठीक, तो ये होगा ही इसका मतलब अब कॉमनली बोल सकते हो कि भाई इसका ये पूरी तरीके से क्या है, डिसएडवांटेज ही है। और मोबाइलिटी रहती है कि एक ही कंट्री के आप इधर उधर घुमा रहे हो। ठीक है, तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी सेम इसी पैटर्न पे है। ठीक है, बस उसमें क्या दिखा रहा है कि आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज, ज्यादातर एडवांटेज किस चीज में मिल रहा है, बस आपको फिर वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये इसका ग्राफ है, अगर आपको मतलब ऐसे करके कॉपी करना है, जैसे मैंने वहां पे 2 चीजें लिखवाई थी, आप पेपर में ये दोनों को यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर सकते हो। ठीक, अब ये वाला हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि ये रहे नोट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।